गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, और इसके अलावा भी हम ज्योग्राफी का एक दो टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इनमें से क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यहाँ पर वही टॉपिक जो है कवर करवाती हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख जो घास के मैदान हैं उनको कहाँ पर क्या क्या कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक जो है ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी और ये एग्ज़ाम में आती है। ठीक है, एक एक नंबर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है HP टेट में। आपको पता है कि हमें 90 मार्क्स लेने हैं पास होने के लिए, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। 90 मार्क्स जो है वो आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए लेने होते हैं। तो 90 में से अगर आपको 89 आ जाते हैं और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो जिसमें आपको उम्मीद थी कि आपका ठीक होगा, तो सोचिए कितना बुरा लगेगा जब आप एक नंबर से रह जाएंगे। नहीं अच्छा लगेगा ना। इसलिए एक एक नंबर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ भी मिस नहीं करना है। जहाँ तक हम पढ़ सकते हैं, जहाँ तक हम कर सकते हैं, वहाँ तक हम करेंगे। और अगर आप मेरे साथ बिल्कुल ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इस बार 100 अबव ही मार्क्स लेंगे। 100 से कम आपको मार्क्स किसी को भी नहीं आएंगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बताऊँगी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और टेम्परेट ग्रासलैंड्स लिखा हुआ है, इनको आप इग्नोर कीजिए, ये आपके काम के नहीं हैं। वैसे अगर आपको जानने हो तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं और क्या पता इनमें से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहले हम देखते हैं कि जो आपका दक्षिण अमेरिका है, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो जो आपका जो साउथ अमेरिका है उसमें आपके जो अर्जेंटीना जो कंट्री है, उरुग्वे जो कंट्री है, और जो आपका दक्षिण ब्राज़ील है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है कैंपोस। क्या कहा जाता है? कैंपोस। कहीं पर आपको कैंपोस लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको कंपोज लिखा मिलेगा, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कैंपोस घास के मैदान कहाँ पर है? तो कंपोज घास के मैदान जो है वो है आपकी अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिण ब्राज़ील में। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पोज कहा जाता है। इस तरह से आपने आंसर टिक करना है, ठीक है। या फिर आपसे पूछा गया होगा ब्राज़ील में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है आपके कंपोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लानोस। देखिए जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर अर्जेंटीना, उरुग्वे और जो दक्षिण ब्राज़ील है वहाँ पर हमने देख लिया घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं। अब लानोस कहाँ कहा जाता है? लानोस जो है वो आपका कोलंबिया और जो वेनेजुएला है, ये भी आपकी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया और वेनेजुएला। और कोलंबिया में क्या कहा जाता है? लानोस कहा जाता है। फिर है आपके सवाना। सवाना घास के मैदान जो है वो आपका अफ्रीका में कहा जाता है, सवाना, ठीक है। बहुत बार जो है कंपोस्ट, लानोस और सवाना घास के जो मैदान है इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि इस बार भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये वाले जो घास के मैदान हैं इनमें से तो आपका एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेपीज़। स्टेपीज़ जो घास के मैदान है वो आपके यूरेशिया के जो घास के मैदान है। यहाँ पर मैंने यूरेशिया क्यों लिखा हुआ है? यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया का जो पार्ट है, ठीक है, उसको कंबाइंड जो उसका रूप है उसको हम यूरेशिया कहते हैं। तो यूरेशिया के जो घास के मैदान है उनको हम कहते हैं स्टेपीज। फिर हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका, जो आपका देखिए अभी हमने जो है दक्षिण अमेरिका की बात की, साउथ अमेरिका की बात की, अब हम नॉर्थ अमेरिका पे आ गए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको हम कहते हैं प्रेरीज, और जो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान हैं उनको हम कहते हैं पंपाज, राइट। दक्षिण अफ्रीका जो है उनके जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ के घास के मैदानों को हम कहते हैं वेल्ड, ठीक है, वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान हैं उनको हम कहते हैं डाउन्स। फिर हम देखते हैं हंगरी या फिर यूरोप में जो है घास के मैदानों को हम पुश्ताज कहते हैं। न्यूजीलैंड में जो है हम इन्हें कहते हैं कैंटबरी। ज़्यादातर आपसे कौन कौन से पूछे जाते हैं? या तो आपसे प्रेरीज पूछ लिए जाएंगे, कहाँ बोले जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहा जाता है। वेल्ड पूछ लिया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और सवाना, लानोस और कैंपोस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से ही क्वेश्चन हट फिर के आते हैं, बट आपने सारे ही पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ज़्यादा नहीं है कि आप सभी को ना पढ़ पाओ, थोड़े से ही तो हैं,
कर लोगे आप। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो प्लीज़ नाक कटवा के मत आना, ये मत कहना कि मैम करवाया नहीं था। इसलिए कह रही हूँ बार बार इनको पढ़ के जाइएगा, अपने नोट्स बना लीजिए। 10-12 तो नाम है, बस आपने याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में कैंपोज कहते हैं, ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं, और कोलंबिया और वेनेजुएला का पूछ लिया जाता है तो लानोस कहते हैं। सवाना कहाँ कहते हैं तो अफ्रीका में आपके सवाना घास के मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्टेटमेंट है, आधुनिक भारत का मंदिर। देखिए, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, या फिर आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल। ठीक है, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जाएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। फिर आपको नीचे 3-4 नाम दे दिए गए होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इस तरह से। तो आपने याद रखना है कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं पहली नदी लिंक परियोजना। देखिए, ये आजकल जो है चर्चा का विषय है, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये आपने याद रखना है कि ये पहली नदी लिंक परियोजना है। राइट, केन बेतवा। इसमें क्या होगा कि केन और बेतवा 2 अलग अलग नदियां हैं, एक नदी का पानी उठाकर दूसरी नदी में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोनों नदियों का जो पानी है उनको लिंक करके, दोनों उनको जोड़कर जो है इस तरह की एक परियोजना है, आपने याद रखनी है। फिर है भारत का सबसे पुराना बांध। वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, अगर पूछ लिया जाएगा तो भारत का सबसे पुराना बांध जो है वो आपका तमिलनाडु में है और इसका नाम है ग्रैंड एनीकट बांध। ग्रैंड एनीकट, ठीक है, और कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और कावेरी रिवर पर ये बना हुआ है। फिर हम देखते हैं टिहरी बांध। टिहरी बांध क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको पता है उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ठीक है, और ये जो है वो आपका भागीरथी नदी पर है, ये भी आपने याद रखना है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देख लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 260 मीटर। सबसे हाईएस्ट जो बांध है वो यही है भारत का। फिर हम देखते हैं हीराकुंड। हीराकुंड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आता है। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में है, महानदी पर है। और लंबाई कितनी है इसकी, 4800 मीटर। देखिए, सबसे लंबा है तो इसकी जो लंबाई है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आपने याद रखनी है, 4800 मीटर इसकी लंबाई है। फिर हम देखते हैं भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल तो इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता है कि पंजाब में है और सतलुज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नंगल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाखड़ा नंगल बनने से जो है गोविंद सागर जो लेक है वो बन गई है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए भाखड़ा नंगल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सतलुज नदी पर ये बनाया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो है आपकी 1325 मेगावाट। इतना जो विद्युत उत्पादन है ये कर सकता है, तो 1325 मेगावाट जो बिजली उत्पादन है वो होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। अगर दूसरा सबसे ऊंचा बांध है तो इसकी भी हाइट इंपॉर्टेंट हो जाती है, 226 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, फिर आता है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर। और जलग्रहण क्षमता में जो है सबसे बड़ा बांध है ये भारत का, जलग्रहण क्षमता में भारत का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध, आपने याद रखना है। राइट, फिर हम देखते हैं महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है वो, महाराष्ट्र की जीवन रेखा जो है कोयना नदी को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो है आपकी कोयना नदी। और कोयना नदी पर आपकी एक बांध है जिसका नाम है कोयना बांध। कोयना बांध इंपॉर्टेंट नहीं है, कोयना रिवर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाराष्ट्र की जीवन रेखा है। ठीक है, देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। कौन से राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी है, या कौन से राज्य का शोक कौन सी रिवर कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बनते हैं, तो आपने वो भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नथपा झाकड़ी बांध जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में है, सतलुज नदी पर बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपने।
फिर है सरदार सरोवर बांध, ये भी पूछा जाता है, पिछली बार भी एग्जाम में आया हुआ था शायद, तो आपने याद रखना है। सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है और ये है आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। फिर है इडुक्की। इडुक्की बांध से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इडुक्की बांध आपका केरला में है और कौन सी रिवर पर है, तो पेरियार रिवर पर है। फिर नेक्स्ट है आपकी दामोदर घाटी नदी परियोजना। दामोदर घाटी जो नदी परियोजना है वो आपकी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, तो वो है आपकी दामोदर घाटी परियोजना, याद रखना है, राइट। और जो आपकी दामोदर नदी है इसको जैव मरुस्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही प्रदूषित नदी है, प्रदूषण के कारण जो है इसको जैव मरुस्थल कहा गया है। नेक्स्ट है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना, ये हमने अभी डिस्कस की। 1325 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कहाँ पर है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, सतलुज नदी पर बनी है, ठीक है। और इसके बनने से जो है गोविंद सागर लेक बन गई है हिमाचल प्रदेश में। आपको पता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी गोविंद सागर झील है। और भाखड़ा नंगल जो डैम है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसका लाभ जो है हिमाचल प्रदेश को मिलता है, पंजाब को मिलता है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। आपको पता है जो इंदिरा नहर है वो आपकी राजस्थान में जो इंदिरा नहर है वो आपकी इसी नदी का पानी उठाया गया है। फिर हम देखते हैं कंक्रीट ग्रेविटी डैम। भारत का तीसरा बड़ा जल संग्रहण वाला बांध है आपका भाखड़ा नंगल बांध और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उभरते भारत का नया मंदिर कहा था। देखिए जब भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसे उभरते भारत का नया मंदिर कहा था। तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कौन से डैम को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उभरते भारत का नया मंदिर कहा था, तो वो था आपका भाखड़ा नंगल डैम। इस तरह से क्वेश्चन लिंक करके याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड हमने देख लिया, भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है। फिर देखते हैं रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र रिवर पर है और रिहंद नदी परियोजना जो है इसके बनने से गोविंद वल्लभ पंत सागर रिजर्वायर जो है वो आपका बन गया है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर आपकी हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछी जाती है, आर्टिफिशियल लेक पूछी जाती है, तो वो है आपकी गोविंद सागर लेक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर आपसे इंडिया की आर्टिफिशियल लेक पूछी जाती है ऑल ओवर इंडिया की, तो इंडिया की है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया टिहरी बांध, ठीक है। रॉकफिल डैम है ये इंडिया का और भारत का हाईएस्ट डैम है, 260 मीटर इसकी हाइट है और उत्तराखंड में है, भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर है। इंदिरा गांधी नहर। देखिए इंदिरा गांधी नहर मैंने आपको भी डिस्कस किया कि राजस्थान की मरु गंगा या जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। ये घग्गर नदी पर बनाई गई है हरी के बैराज में और सतलुज नदी का जो पानी है वो इसमें उठाकर जो है इसमें डाल दिया गया है। और भारत की सबसे लंबी नहर है, कई बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो वो आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। राजस्थान की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। तो ये थे आपके कुछ नदी घाटी परियोजनाएं और इसके अलावा हमने आज डिस्कस किया आपके विश्व के कुछ प्रमुख घास के मैदान, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर कोई चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं और भी शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगी ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। अगर आपको ये घास के मैदान याद नहीं हो रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे पास एक दूसरी ट्रिक भी है जिसके थ्रू जो है हम इनको याद कर सकते हैं, राइट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।